जी हाँ, स्वागत है आप सबका लखनऊ की एक ऐसी अनोखी शादी में जहाँ दूल्हा घोड़ी पर नहीं बल्कि दुल्हन घोड़ी पे आ रही है, बारात लेकर। वो भी एक नहीं, दो दो छाप देंगे। हाँ भाई साहब, आपने हमसे नहीं पूछा कि जैसे पूछते ना पत्रकार लोग, इस समय आपको कैसा लग रहा है? क्या बात कर रहे हैं। तो राजू भैया कैसा लग रहा है? बस ये समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा खट्टा लग रहा है और थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा है, एकदम ढोकला। अच्छा, ढोकला ढोकला छाप देंगे। छापो छापो। अरे यार वो सब ठीक है, ये मिश्रा और मिर्जा कहाँ रह गए? अभी दूल्हों का सेहरा नहीं आया है, बैंड का पता नहीं, नाम चाची अलग चली गई है, धोबन कहाँ गई पता नहीं चल रहा है, टेलर अभी कपड़े नहीं लाया है, सब बिजी है अपने में। अबे राजू, हाँ ये बताओ, हाँ। जूता चुरवाई 551 दई दे बहुत है? बिट्टू, ये शगुन की बात कर रहे हो कि अपने जूते की कीमत बता रहे हो? शादी एक बार होती है, खुल के आओ मैदान में, फ्री होके। लड़कियों को दे दो 51,000। 51,000? अरे पूरी गली में नाम हो जाएगा। राजू भैया, हाँ, हमें डर बहुत लग रहा है। पहली डिलीवरी, पहली। अरे पहली डिलीवरी नहीं है, हाँ। पहली शादी है। हाँ। अब ये तो है पुराने चावल, कई बार कोशिश कर चुके हैं, अब फेल हो गए, वो अलग बात है। सहरे वाला आया सर पे सहरा तू डाल। जो लोग जिंदगी भर हमको टोपी पहनाते रहे, आज उनको सेहरा पहनाना पड़ रहा है। सीधे खड़े हो गए। लाओ नेक लाओ। यार जीजा चरस बोदियों ने के नाम खाते में लिख लो ना सब। हाँ, खाते पीते घर का है ये भी। और क्या? बिट्टू मियां एक बात कहें। हाँ कहो। आज आप एक बड़ी सल्तनत के महाराजा लग रहे हैं। बस यूँ समझिए किसी बुझी हुई सल्तनत के बुझते हुए दिए जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। जीजा, हमसे कही रहे हो ये सब? यार लेकिन वो सब ठीक है, बारात कहाँ रह गई? पता करो। हाँ। हेलो, अरे भैया, वो सौदागर बग्घी लेके आए कि नहीं? क्या लड़का भाग गया लड़की और घोड़ी लेके? मतलब लड़की भी तुम्हारी, घोड़ी भी तुम्हारी? अरे यार, तो क्या अब हम घोड़ी बन के बग्घी में लग जाएं? अरे हम कुछ नहीं जानते यार, आओ जैसे भी पहुंचो। हैं? अरे यार, घोड़ी भाग गई। माँ मिश्रा जी, हमने आपको पहले ही कहा था ना कि कुछ गड़बड़ मत करवा देना। बारात के वक्त कुछ भी छींचा लेदर मत करवाना। मियां, अगर ये शादी बर्बाद हो गई तो हमें कोई तेरवी और मुंडन का काम नहीं देगा। अरे भगे घोड़ी भरे हम। बिट्टू, पप्पू, मामा क्या कह रहे थे अभी? बस इन लड़कियों के हाथ पीले हो जाएं, मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, फिर मेरा क्या है, मैं तो बाकी की जिंदगी बैंकॉक में निकाल दूंगा। देख लो देखने नहीं लगते इसे। आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। ये खुश हो रहे हैं? अरे गर्मी चढ़ गई है दिमाग में, खुश नहीं हो रहा है। अरे यार, यहाँ घोड़ी भाग गई है, खुश हो रहे हैं। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। लो फिर और सुन लो। अरे अब ये क्या बात हुई मामा जी, आपको बताया तो था। अरे अब लाखों के जेवर है, लड़कियां घर में आके ही पहनकर तैयार हो जाएंगी। अब रास्ते में कोई कांड वांड हो गया तो? बेटा तुम तो जानती ही हो, बिन माँ की बच्चियां हैं दोनों। अब दोनों जिद पर अड़ गई कि सारा गहना जेवर पहन करके ही ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलेंगी। अब बताओ भला मैं क्या करूं इसमें फिर? क्या हुआ मामा जी, कोई नई लिस्ट ले आए क्या? अरे लिस्ट नहीं लाए हैं, सामान ले जाने के लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं जेवर लेकर जाएंगे, लड़कियां वहीं ब्यूटी पार्लर में तैयार होंगी। अब बताओ जरा, ऐसे कैसे दे दें हम लाखों के जेवर? ये मामा जी, आपको तो आजकल का माहौल पता ही है ना, और फिर ज्वेलरी तो दुल्हन की ही है। भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के शादी कर ले, और जब घर जाएगी तो सब उसी का है। मामा जी एक बात सच बताएं, हमें तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब से शादी शुरू हुई है ना, आपकी फरमाइशें और आपकी वो बिन माँ की बच्चियों के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। निकाह तो हमारा भी हुआ था। शांति जी, आप मामा जी को चाय नाश्ता कराइए, हम बिट्टू पप्पू से पूछ कर आते हैं। भाई लाखों का मामला है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। चलो मिर्जा, चलो तुम चाय करो, चाय पिलाओ। चलिए। अरे
गाना बजेगा तो हमारी पसंद का बजेगा। और बजाओ इस देश का यारो क्या कहना। हमें इंडिपेंडेंस डे है क्या? बारात है। ये गाना वही बजेगा जो टिल्लू की शादी में बजा था। बजाओ। अरे मिश्रा जी, ये मैका छोड़कर आई दुल्हन की तरह मुंह लटकाए काहे बैठे हो? मायका ही तो छोड़ा है। अरे अपने दिमाग को कढ़ाई में डालकर पकौड़े तल लिए क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे तुमने कौन सा मैका छोड़ा है? अरे तुम तो अपने मैके में ही तो बैठे हो। शांति जी, हम अपनी बहन पुष्पा की बात कर रहे हैं। कुछ साल पहले राखी के दिन मायका छोड़कर गई थी। तब से आज तक कभी राखी पर नहीं आई। हाँ, कभी कभार बाबूजी से मिलने आ जाती है। अरे तो हमने कौन सा मना किया है कि राखी पे भी ना आए? उनका मन है तो आए। अब हम किसी को जबरदस्ती तो बुला नहीं सकते। बात तो सही कह रही हैं शांति जी, लेकिन याद तो आती है ना। अरे मिश्रा जी, ये नंदे ना आए तो भी परेशान करती हैं और आए तो भी परेशान करती हैं। देखिए शांति जी, अब आप कोई नई खुंदक मत निकालने लगिएगा। हम इस समय बिल्कुल मूड में नहीं है कि अपनी बहन के खिलाफ कुछ सुने। अरे ये मिश्रा जी, जब भी हम बहन की बात करते हैं, ये तुम्हारा प्यारी बहना वाला मिथुन चक्रवर्ती कैसे जाग जाता है? अरे हमारी खुद आदत नहीं है कि हम उनके बारे में बात करें। हम तो बस ये कहने आए थे कि जरा वो कमरा गंदा पड़ा है, जाके साफ कर लो, तो झाड़ू पोछा कर दो। कर लो। वाह शांति जी वाह, हम यहाँ इमोशनल हो रहे हैं और आप हमें सांत्वना देने के बजाय झाड़ू दे रही हैं। भावनाओं का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। हेलो जी जी, कौन जनाब बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। अम्मा मियाँ, तो इधर से कौन सा आप बोल रहे हैं? इधर से भी तो हम ही बोल रहे हैं। कौन? फूफा जान। माफ कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए क्योंकि फूफा जान, ये आपने नंबर क्यों बदल लिया? अच्छा जी जी जी। क्या? या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ना ना ना। मियाँ क्या हुआ? बेगम, फूफी को हार्ट अटैक आ गया। जी जी फूफा जी, हाँ बताइए। क्या हो गया मियाँ? बोलिए बोलिए। बेगम, फूफा जान है ना, वो मजाक कर रहे थे। जी जी फूफा जी, हाँ जी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ना ना ना, बताइए। क्या हुआ मियाँ? बेगम, फूफा ने जो मजाक किया था ना, वो फूफी ने सुन लिया और गर्मा गर्म कुकर उनके पैर पे जाके पटक दिया। हम बात करते हैं। जी फूफा जी, क्या? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे फूफा जी। जी जी। क्या हुआ? बेगम, फूफा का एक पैर ना लकड़ी का है। फूफी ने कुकर पटका, कुकर में छेद हो गया, लेकिन फूफा के पैर को कुछ नहीं हुआ। जी जी जी, बस बस। जी जी जी। अच्छा, ओह हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओह हाँ हाँ, हम बात करते हैं। हाँ हाँ, ओह हम बात करेंगे। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, हम करते हैं। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। रेशमा आपा के बारे में बता रहे थे।
रेशमा आपा जी कह रहे थे कि 35 साल की हो गई हैं लेकिन अभी तक निकाह करने का नाम तक नहीं ले रही, इसलिए फूफा चाहते हैं कि हम उन्हें लखनऊ बुलाएं और उन्हें समझाएं। या अल्लाह, मियां आप रेशमा आपा को यहाँ लखनऊ में बुला रहे हैं? हमारा तो वैसे ही उनसे 36 का आंकड़ा है और उनका निकाह भी नहीं हुआ है, वो तो चिड़चिड़ी हो गई है। बेगम निकाह के लिए ही तो यहाँ बुला रहे हैं। अच्छा मियां एक बात पूछे तो आप सच सच बताएंगे? जी जी। जब रेशमा आपा यहाँ आ जाएंगी तो आप किसकी तरफ से बोलेंगे? बेगम ये कैसा सवाल है, हम ये कैसे बता सकते हैं कि हम किसकी तरफ से बोलेंगे? अब बेगम देखिए, हम उसी की तरफ से बोलेंगे जो सही होगा। मियां अब बेगम देखिए, हमने आपसे कहा ना कि हम उसी की तरफ से बोलेंगे जो सही होगा। मियां मियां अब बेगम अब तो कोई खलीफा भी आ जाए तो भी हम आप ही की तरफ से बोलेंगे। क्या खत मिल गया? हाँ बेगम, पुष्पा आपा की तरफ से हमारा भेजा हुआ खत मिश्रा भाईजान को मिल गया। तो ठीक है मियां, हम भी पुष्पा आपा को फोन कर देते हैं। अकेले हम ही क्यों ननद नाम की चक्की में पिसे, है ना? लेकिन मियां एक बात बताइए, ये मानहानि की केस की बात पर अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो लड़ाई बढ़ भी सकती है ना? बेगम आपने वो कहावत सुनी है कि अगर दो दुश्मनों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दो तो वो भी दोस्त बन जाते हैं। ये लोग भी नजदीक आएंगे तभी तो इनके गिले शिकवे दूर होंगे। चलिए तो हम पुष्पा आपा को फोन कर देते हैं, है ना? जल्दी कीजिए और सुनिए, ये कहिएगा कि उनके पिताजी हिमालय पे जाने वाले हैं, जल्दी आइए। देखा, दिखा दिया ना रंग। तुम तो बड़ा कहते थे प्यारी बहना गाते फिरते थे, और उनको देखो मुकदमा करने आ रही हैं हमारे ऊपर। चलो ठीक है, आ जाने दो उनको, देखते हैं हम भी। हम तो इस बार आपको राखी बांधेंगे ही नहीं। पिछली बार जो आपने गिफ्ट दिया था वो वापस ही ले लिया था। चल झूठी, पिछली बार जो मैंने गिफ्ट दिया था वो तुम्ही ने तो तोड़ के फेंक दिया था। बात करती है। मैं झूठी? हाँ तुम झूठी। पुष्पा बुआ आ गई, पुष्पा बुआ आ गई, पुष्पा बुआ आ गई। चलो चलो चलो। लो फिर और सुन लो, लग गया हमें भी सकीना का श्राप। आ गई हमारी भी ननद। बुआ आ गई, बुआ आ गई। बाबूजी कहाँ है? यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बाबूजी तुम कब आई? बस अभी अभी। और आपको क्या लगा?
आप बताओगे नहीं तो हम आएंगे भी नहीं। क्या? यही सब ये जो आप कर रहे हैं। अच्छा ये इसमें क्या बताना बेटा, बस आजकल हमारा इसी में मन लगने लगा। अच्छा, तो कब से लगने लगा आपका इन सब में मन? कुछ तो सोचना चाहिए था। अरे इसमें क्या सोचना बेटा, अरे एक दिन ऐसे हम टहलने निकले थे तो हमको एक भजन मंडली मिल गई। या अल्लाह, पुष्पा बहन आ गई, कहीं भी सारा रायता ना फैल जाए। बस उस दिन के बाद से हमारा भजन कीर्तन में ही मन लगने लगा। अच्छा, तो आपका भी हिमालय। आप कब आई? नमस्ते भाई साहब, बस अभी अभी आए। वो आपने मुझे बताया था ना कि बाबूजी हिमालय पर। हिमालय? बर्फ जो होती है वो हिमालय पे मुफ्त में मिलती है बाबूजी। तो हमने कहा था कि वहाँ पे सिर्फ मीठे रंग लेके जाएंगे तो बर्फ के गोले का धंधा बहुत अच्छा हो सकता है। आइडिया अच्छा है, मतलब इंसान चाहे तो इस तरीके से भी कमा सकता है। पुष्पा बहन जरा एक मिनट देखिए, अगर आप इनसे बार बार हिमालय जाने की बात कहेंगी तो इनके अंदर का वैराग्य जाग जाएगा और ये अभी निकल जाएंगे सीधा हिमालय। कम से कम आप राखी तक तो रुक जाइए ना। जी जी भाई साहब, आप सही कह रहे। ठीक है, मैं भी तो रह लूं कुछ दिन अपने बाबूजी के साथ। ये देखिए, ये राखी सिर्फ मैं पूजा दीदी से बनवाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। ओहो, इस पर तो मेढक बना हुआ है। हाँ पापा, हम खुद गए थे दादाजी के साथ। वैसे पापा, आप कौन सी राखी बनवाएंगे पुष्पा बुआ से? वो वैसे बुआ, आप भी तो राखी लाई होंगी ना पापा के लिए, आप कौन सी बांधेंगी? बताओ ना बुआ, कौन सी बांधोगी? और पापा, आप गिफ्ट लेकर आ गए बुआ के लिए? बेटा आदि, वो बात यह है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं ना तो उनके लिए राखी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे बुआ? ऐसा इसलिए आदि कि जब इंसान की शादी हो जाती है तो उसको बस बीवी ही दिखाई देती है। हाँ, बहन का होना ना होना एक हो जाता है, बस बीवी के गुलाम बन के रह जाते हैं पापा? पुष्पा, कुछ भी मत बताओ आदि को। जाओ बेटा, तुम लोग खेलो जाके। पुष्पा, तुम्हारी लड़ाई शांति से है,
हमसे तो नहीं। हाँ, तो जब उन्होंने मुझे इतना कुछ बोला तब आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं बोले आप? उन्होंने मुझे अपने ही घर में पराया कर दिया। उन्होंने ये तक कहा कि वो मालकिन है इस घर की और लड़कियों का घर उनका ससुराल होता है, मायका नहीं। पर आप तो बस चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। हम उसी वक्त समझ गए थे कि अब आप हमारे भाई नहीं रहे। हाँ, उस समय ना बोलकर हमने गलती की, लेकिन उस बात को तुम इस तरह से दिल पर ले लोगी ये हमने नहीं सोचा था। अच्छा, हमें माफ कर दो और इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांध दो। नहीं, हम आपको तब राखी बांधेंगे जब शांति भाभी हमसे माफी मांगेंगी। माफी मांगेंगे हम माफी मांगेंगे मतलब तुमसे? हम तुमसे माफी जिंदगी भर नहीं मांगेंगे। कर लो जितने भी दावे करने हो, मुकदमे करने हो, ना तुमसे आज माफी मांगेंगे और ना कल। देखिए अपनी बीवी को। देखिए शांति जी, बात तो सही है। उस दिन के लिए आपको माफी तो मांगनी चाहिए। जागा, इनके अंदर का मिथुन चक्रवर्ती जागा। मिश्रा जी, पहले तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी घर में, अब क्या हो गया? बहन आ गई तो बड़ा जोर जोर से बोलने लगे। देखिए शांति जी, पुष्पा कोई मेहमान नहीं है, इस घर का हिस्सा है। और आपने उस दिन कह दिया था कि नंदों का घर तो सिर्फ ससुराल होता है, तो ये बात तो गलत है ना? लो फिर और सुन लो। अरे हमने कह दिया तो ऐसा क्या गलत कह दिया हमने? अब इनकी शादी हो गई, अपने घर चली गई, तो इनका ससुराल ही तो इनका घर हुआ ना, मैका थोड़ी। और वैसे भी इनकी तो शुरू से ही लड़ने की आदत है। जब ये कॉलेज में भी पढ़ती थी ना, हर किसी से लड़ती रहती थी। एक हम ही थे बस, हम जो तुम्हारा फेवर करते थे। एहसान नहीं करा कोई फेवर करके, उसके बदले में हम भी समोसा चाट खिलाते थे। अच्छा, और वो जो हमारे लाए हुए मीठे मीठे मालपुए और जो उसे लपर लपर करके खा लेती थी, वो? हमें क्या पता था कि मीठे मालपुए खिलाने वाली का दिल इतना कड़वा है। मत भूलो कि हम तुम्हारे सीनियर रहे हैं और तुम हमारी जूनियर थी, और अपने नोट से लेकर अपने पेन कॉपी सब चीज हमने तुमसे शेयर की है। अब सीनियर जूनियर की बात आ गई। भूल गई आप? हमने भी रिश्ता निभाया है आपसे, अपने भाई की शादी करा दी, शांति दीदी से शांति भाभी बना दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? और इतना ही नहीं, कॉलेज में जितनी भी हमारी फोटोज थी आज तक हमने मांगी आपसे। क्यों मांगोगी तुम हमसे, और क्यों देंगे हम तुमको? वो सब हमने एकदम संभाल के रखी है आज तक। हाँ तो संभाल के? तो क्या फेंक देते सब? लगता है सालों से जमी बर्फ पिघलने वाली है। पूजा, ये पूजा भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। पूजा, तो फिर बुआ क्या आप पापा को राखी कभी नहीं बांधेंगी? अरे ये तो पूजा के पास बैठी है, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रही होगी मेरी बेटी को। पूजा, हम आपसे एक बात पूछे? पूछिए ना बुआ। कल को अगर आदि की वाइफ आए और वो आपसे कहे कि ये घर उसका है, आपका नहीं, तब आप क्या करोगे? मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। मेरे घर में आके मुझसे ही दादागिरी। जैसे ये घर आज तुम्हारा है ना पूजा, वैसे कभी ये घर मेरा हुआ करता था, लेकिन शांति भाभी ने मुझसे कहा कि लड़कियों का घर उनका ससुराल होता है, मायका नहीं। अच्छा, मम्मी ने ऐसा कहा? तो ये गलत है। वेरी वेरी सॉरी बुआ। आप मुझे ये बताओ, हमें हमारे घर में डांटने वाली आप कौन होती हो? ये हमारा घर जताने का मतलब क्या है? अरे तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, मेहमान हो यहाँ तो मेहमान बनकर रहो ना। शादी के बाद लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है, मैका नहीं, समझी? क्या? हाँ मिश्रा जी,
हम पुष्पा से माफी मांग लेंगे, क्योंकि इसमें गलती हमारी ही थी। शांति जी, आप ठीक तो है ना? अरे आपका तो रिकॉर्ड रहा है, आज तक आपने कभी नहीं माना कि आपकी कोई गलती भी है। तो आज तक हमने कोई गलती की भी तो नहीं थी, कैसे मांग लेते माफी? लेकिन इस बात में तो हमारी ही गलती है। अच्छा, वो कैसे? मिश्रा जी, जिस घर में आज हम रहते हैं ना, इस घर पे पुष्पा का भी पूरा अधिकार था। अरे यही पली बड़ी, यही उसका सारा बचपन बीता। हवेली का हर कोना कोना उसका था। और जो अलमारी हम इस्तेमाल करते हैं ना, उस अलमारी में तो उसके कपड़े हुआ करते थे। फिर एक दिन हमारी शादी हुई, हम इस घर में आए, और वैसे ही पुष्पा भी शादी होके अपने घर चली गई। उसी अलमारी में अब हमारे कपड़े होते हैं। हवेली को अपना समझते समझते हम तो यही भूल गए कि पुष्पा का भी इस पर उतना ही अधिकार था। बस यही नंद और भाभी के बीच की लड़ाई है। हाँ शांति जी, ये नंदे सोचती हैं कि ये उनका घर है, और जब भौजाई आती है तो उसका लगता है कि ये अब उसका घर है। बस इसी में दोनों की ईगो टकराती है, और यही घर घर का बवाल है। हाँ मिश्रा जी, लेकिन भाभी को भी तो सोचना चाहिए कि उनकी ननद उन्हीं के लिए तो सब कुछ अपना छोड़कर चली जाती है। और भाभी को समझना चाहिए कि जब वो 2-4 दिन के लिए घर आए तो उसे भी मान सम्मान देना चाहिए। इतना प्यार देना चाहिए उसे कि उसे ये ना लगे कि ये घर अब उसका है ही नहीं। बस इतना सही तो चाहती है हमारी बहनें। हाँ शांति जी, ये बात तो है। अभी नहीं छूना, अगर मारोगे तो पैसा नहीं दूंगा। आओ बैठो। वैसे तो हम कभी किसी से माफी नहीं मांगते, लेकिन आज तुमसे मांगते हैं पुष्पा। क्योंकि गलती हमारी थी। हमें लगा हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए पूरे मन के साथ तुमसे माफी मांगते हैं। हर भाभी भी किसी न किसी की नंद होती है, और जैसा मान सम्मान वो अपने मायके में अपनी शादी के बाद पाना चाहती है, उसे वही मान सम्मान अपनी ननद को भी उसके मायके में देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए ना, तो समझो ये ननद और भाभी वाली लड़ाइयाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वाह बहू वाह, हमें गर्व है कि हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली। और हमें भी कि हमें इतनी समझदार भाभी मिली।